यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, है ना। हम भी अच्छे हैं। और अभी बजे हैं 5:20 हो रखे हैं और उठ गई थी मैं 4 बजे। पतिदेव वॉक करने गए तो फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। मेरे पैरों में ना पता नहीं क्यों दर्द जैसा हो रहा, बहुत ज़्यादा चढ़क जैसे रहे, बहुत ही मेरे को नींद जैसी आ गई थी। फिर मैं सो गई। अब मैंने कहा, देखा तो 5:05 हो रखे हैं। अब मैंने कहा चलो उठो, अब काम शुरू करो। आज कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, सब बेड शीट चेंज करनी है आज। और ठंडा ठंडा भी लग रहा, ठंडा हो गया ना बारिश के होने से, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फिर आप, मैं आज मैं 3-4 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए फिर आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहना। तो अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। अब जो हर महिला का काम होता है उठते ही किचन की तरफ जाना। तो किचन रात को साफ़ क्लीन करके रखो तो कितना अच्छा लगता है ना, सुबह को उठ करके किचन में, और किचन हमें साफ़ साफ़ सा मिलता है तो मन भी खुश हो जाता है ना। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मेरा काम होगा शुरू किचन का। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अदरक मैं कोर करके ही डालती हूँ। अदरक रख दूँगी, अदरक डाल दूँगी चाय पे, और चाय मेरी बन के उबल रही है। और मैं गैस कम करके ना इसे 5-10 मिनट तो हम उबालती हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है ना। ज़्यादातर तो पतिदेव बनाते हैं सुबह को, पर आजकल वो घूमने जा रहे हैं तो फिर मैं उठ जाती हूँ तो मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने रखी है चाय, तो सुबह सुबह की चाय है, मस्त बनी है। आप सब भी आ जाइए दोस्तों हमारे साथ पीने। और अभी पतिदेव भी आ गए हैं, अभी नहीं आए हैं वो, मतलब अब आ जाएंगे। चाय मैंने रख दी थी, अब इसके बाद फिर मैं काम करने लग जाऊंगी, चाय उबलते रहेगी। गैस कम कर दी है मैंने, और मेरा झाड़ू लग गया था, साफ़ करके मैंने झाड़ू लगा दिया था। मैंने कहा हाथों हाथ पोछा भी लगा देती हूँ, फिर बैठ करके हम पियेंगे चाय। और फिर बाहर से कपड़े भी आज बहुत सारे धोने थे, मशीन में डाल रखे थे, पतिदेव मशीन में डाल रहे थे। और तब फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लेकर आए थे पतिदेव, कैंटीन से पोछा लेकर आना बोला, और ऐसा पोछा लेकर आए वो वाइपर वाला, जो मुझसे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि अंदर अंदर को ना घुस ही नहीं रहा था, ना फ्रिज के अंदर ना उधर बैठो के उसके, मतलब अंदर खिसक जा रहा था बार बार, मुझसे मेरे से हो नहीं रहा था। बहुत सी हाउस वाइफ हैं जो इससे लगाती है, मैंने बहुतों को देखा है ना, पर मुझसे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे ये पोछा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने पतिदेव से मैंने कहा अब अगले महीने दूसरा वाला पोछा ही लेकर आना, पूरा वो बाल्टी वाला, वो जो होता है ना, मतलब वही वाला लेकर आना। तो इससे मुझसे लग ही नहीं रहा था, मैं खिसकाने में लगी थी, खिसक ही नहीं रहा था। फिर मैंने बाद में अपने ही पोछे से लगाया। मैंने कहा भैया मैं तो उसी से लगाती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है ये। फिर उसके बाद अंदर साफ़ सफाई हो गई थी, झाड़ू पोछा सारा लग गया था मेरा। फिर उनका बाहर से बरांडा साफ़ कर देते हैं। अब इसमें हमें पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि खुला है ना, तो धूल मट्टी बहुत आ जाती है। तो मैंने इसमें फिर पानी आनी डाल करके तब साफ़ कर रही थी, हम इसे साफ़ करके तब जाके वाइपर मारते हैं। फिर इसमें फूलों में पानी डाल ली थी मैं, फूलों में पानी डाल दूँगी, फिर इसमें वाइपर मारेंगे। और बोतलें रखी हैं साइड में भरने के लिए, सारी धो धा करके। और ये बोतल है ना, वो ठंडा लेकर आते हैं, पी करके फिर मैं इसको सर्फ़ के पानी से ना साफ़ करके धो देती हूँ, क्योंकि वो वाली बोतलें होती है ना, ले तो आओ कितने बार लाए हैं हम, लेकिन वो गिरती हैं तो ना फूट जाती, टूट जाती बीच से। फिर क्या करना है यार, बोतल ही तो है, उनका इन्हीं को धो करके पी लो। ये बोतलें अच्छी भी होती हैं प्लास्टिक की, और मजबूत भी होती हैं। का सही है यार, क्या दिखावा करना, जो है सो है ना। दिखावा करके कुछ नहीं होता है, आजकल की तो दुनिया दिखावे में ही मरी। वो ऐसा कर रहा तो हम भी ऐसा करें, पर क्या करना, जो है सही है, दिखावा करके कुछ नहीं होता है। और ये बोतलें सच में बहुत अच्छी होती हैं, वो बोतलें से तो अच्छी होती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। धो धा के साफ़ करके पानी भर के रख दो, फूटती भी नहीं है। गिर भी गई तो ना, सच बात तो है, फूटती नहीं है ये, क्योंकि वो बोतलें एक बार गिर जाए ना, फ्रीज से मेरी कितनी बोतलें ऐसी टूटी वो सारी। अब तो मैंने यही बोतलें रखी है, मैंने कहा इन्हीं में धो धा करके सुबह को पानी भर लो, सब पानी भरा रहता है। और फिर मेरा रिसू से मैंने कहा बोतल में पानी भर तू, जब तक मैं सफाई कर रही। फिर उसने देखा पीछे को, मैंने कहा ऐसे क्या बैठा, अच्छे से बैठ। पीछे को देखा तो उसने क्यों क्यों कह रहा, मैंने पैर में दर्द हो रही, मैंने कहा पीछे कैमरा खुला है। कह रहा है कैमरा क्यों खोल रखा, फिर मुझे क्यों दिखा रही हो। वो आने की मन आता ही नहीं है ना कैमरे के आगे। पर मैंने कहा अब कैमरा खुला है तो मैंने कहा बैठ के भर। तो फिर बढ़ने लग गया था तो देख रहा, मुझे देख रहा। फिर कह रहा मम्मी नाश्ते में क्या बना रही हो। मेरे रिसू का ऐसा होता है ना, सुबह को नाश्ता बनाओ मम्मी क्या बना रही हो, दिन को बनाओ मम्मी क्या बना रही हो, शाम को बनाओ मम्मी क्या बना रही हो, बस यही पूछते रहता है। अब वो पानी भरने बैठ गया है। कैमरे के आगे नहीं आना ही आता ही नहीं है बिल्कुल भी ना। ये ना उसके पापा को तो मैं ज़बरदस्ती कभी ले ही आती हूँ, वो भी नहीं मनसाता ज़्यादा, पर ये तो ज़्यादा मनसाता ही नहीं है, इसको अच्छा ही नहीं लगता कैमरे के आगे आना। बंद करो लगा था, मैंने कहा हाँ हाँ कर रही हूँ तू भर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बाहर की सफाई हो गई थी। मैंने कहा कपड़े मशीन में डालें, पतिदेव धो लेंगे, पतिदेव मेरे बहुत हेल्प करते हैं। फिर मैंने कहा वो कर देंगे, मैं आटा गूँध लेती फटाफट, मैं आटा गूँधने लग गई थी।
फिर उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी। कपड़े बहुत सारे डाले थे आज छत में, नहाए के कपड़े ऐसे ही रखे थे। मैंने कहा मैं बाद में धोऊंगी, पहले बना लेती हूँ नाश्ता। 8:30 हो गया था, आज लेट हो गया था, वरना हम आजकल तो मेरा काम 8 साढ़े 8 बजे तक हो ही जाता है, जल्दी उठ जाते हैं तो। पर आज लेट हो गया था क्योंकि काम ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद मैं बना रही थी लच्छी पराठा, पर मुझसे बन ही नहीं रहा था। गोल गोल तो मैंने बना दिए थे, पर ये लच्छी जैसे दिख ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा यार अपने तो तिकोने वाले ही सही हैं। फिर दो तीन तीन तो बनाए थे मैंने, 3 बनाए थे ऐसे गोल से, पर बन नहीं रहे थे मुझसे। फिर मतलब दिख नहीं रहा था इसमें लच्छी टाइप का ना, बीच से जैसे बनाओ तो दिखते हैं ना लच्छी टाइप के, इसमें पता नहीं दिख नहीं रहे थे। फिर मैंने उसके बाद तिकोना वाला ही बनाया। मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट से, नाश्ते में बना लेती हूँ पराठे। और सब्ज़ी रात की रखी थी, बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी रखी थी। तो ये इतना मोटा हो गया था शायद, ये मुझसे पता नहीं तभी नहीं दिख रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं। फिर मैंने 2-3 बनाए, फिर उसके बाद सीधे वो ही बना लिए थे अपने वैसे वाली, क्योंकि ये फिर इनमें ये सीधे गोल ही बनते हैं ना, इनमें वो टाइप के नहीं निकलते हैं। तो मैंने ऐसे ही बना लिए थे फिर ये। तो अब हमारा नाश्ता पानी तो हो गया था सब। नाश्ता पानी करके गैस वैस किचन सारा साफ़ कर दिया था। फिर मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ फटाफट से। तो अब सिंक पे बर्तन रख दिए थे, बर्तन धो रही थी। और ये टोकरी है ना, टोकरी मैं रात को ही धोती हूँ, ज़्यादा दिन में नहीं धोती हूँ इसे। रात को बर्तन धो धा करके रख दो साफ़ करके, फिर सुबह को उठ के थोड़ा सी पानी से छान लेती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है ना, किचन है, किचन में कीड़े वीड़े भी कभी घूम ही जाते हैं। फिर आजकल गर्मी के दिन है, तो वैसे आजकल तो 4-5 दिन से अच्छा मौसम हो रखा है, इतना गर्म नहीं हो रहा है, सही है। पर फिर भी मैं धोती हूँ। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी भैया, 3-4 दिन से बारिश ही थी। आज थोड़ा अच्छी धूप खिली हुई है, मौसम थोड़ा सही हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी में बरसात आ गई है, बरसात में गर्मी आएगी, पर गर्मी वाली बरसात नहीं लग रही थी। गर्मी वाली बरसात तो चिपचिप टाइप की होती है ना, जाड़ों वाली लग रही थी, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था। और कईयों के तो कंबल स्वेटर भी निकल गई थी। और अब यहाँ पर मैं सफाई, बर्तन वर्तन तो मैंने धो दिए हैं। अब मैं सिंक को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। सिंक को हाथों हाथ धो धो दो ना, जितने बार बर्तन धोते हो तो सही रहता है। स्टील का होता नहीं, क्योंकि दाग दुग नहीं लगते, फिर इसमें साफ़ करके धो दो तो साफ़ ही रहता है। और ये धोने वाला मेरा अलग से है, मैं नीचे रखती हूँ इसे, जिससे सिंक साफ़ करती हूँ या स्लीप साफ़ करती हूँ ना किचन की। तो अब मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई किचन की, सब साफ़ कर दिया मैंने। अब मैं भाग रही थी बाहर को, क्योंकि पतिदेव जा रहे थे सिलेंडर भरने। मैंने कहा पता नहीं बुक लेके गए नहीं गए करके, मैं फटाफट से याद दिलाने जा रही थी, मैं भूल जाते ना वो बुक ले जाना कभी। मैंने कहा पता नहीं ले गए नहीं ले गए, तब मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी। पर वो लेके गए थे, बुक रख ली थी उन्होंने। तो सिलेंडर आज गाड़ी आती है सिलेंडर की, सिलेंडर भरा के ले आएंगे। तो अब मैं जाऊंगी, अब मैंने धोना है थोड़ा सी कपड़े, तो अब मैं कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। फिर कपड़े धो के जी मैं आ गई थी छत में। और ये छत है, ये मेरी बगिया है, छोटे से इनमें फूल निकल लगे आजकल, गुलाब भी, ये पीला वाला भी। और बारिश के बाद थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा था, अच्छा अच्छा जैसा दिख रहा है ना, साफ साफ से। गमले भी, और इतने सारे कपड़े धो रखे थे। मैंने कब कपड़े कहाँ डालूँ, फिर पर चादरें सूख गई थी, मशीन में सुखा दी थी सर, सूख गई थी सब चादरें। फिर चादरें हटा दी थी, मैंने चादरें निकाली, तब कपड़े डाले। फिर उसके बाद मौसम देखो, बादल लगे हैं अभी भी ऊपर को। तो जी मैं आ गई हूँ कपड़े लेके, ये सारे चादर चादर सारी उठा के ले आई मैं, बहुत हो रखे थे कपड़े। तो अब 9:45 होने वाले हैं, तो ठीक है अब ब्लॉग ही समाप्त कर देते हैं। बहुत आज सुबह से शुरू कर रखा है। और अब आज धूप इतनी धूप लग रही है छत में, बहुत ज़्यादा धूप लगी यार। 3-4 दिन से बारिश 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 हो रही थी, ठंडा हो रखा था। वैसे तो ठंडा ही हो रहा, पर धूप में थोड़ा धूप तेज़ लगी है ना, आज धूप अच्छी लगी है। तो आज सारे कपड़े धो डाले। तो चलिए फिर ब्लॉग समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना सब।